जब अजीज़ भट्टी शहीद हुए तो उनके साथ जो नायब सूबेदार उस वक्त मौजूद थे, उनके सेक्रेटरी इन कमांड, उनका कहना है कि आप रात को भी बहुत कम सोते थे, 24 घंटों में मुश्किल से 23 घंटे आप काम करते थे, 1 घंटे सिर्फ कमर सीधा किया करते थे। और वो भी उन्हें कहा करते थे कि यार जब भी कोई मसला मुझे फ़ोन उठा देना। बात है ज़िम्मेदारी की, बात है एहसास की। किस शायर ने क्या खूब कहा है कि दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, दिल से भी निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। अब मैं दावत सुखन देता हूँ चेयरमैन मजलिस आमला मोहम्मद मजीद भट्टी साहब। आप एक सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियत हैं और अरसा 20 साल से सहाफ़त और सियासत दोनों में शामिल हैं, तो आप मेहरबानी करके तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जज़ाकल्लाह जी। गमले समेत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबल आ जाए, ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबल आ जाए, 2 गाम चलूँ मंजिल के लिए तो सामने मंजिल आ जाए। आज जिस टॉपिक के लिए इधर हम सब इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे लिए बाइस साद इफ्तिहार है। ये हमारे लिए बहुत ही काबिले फ़ख्र दिन है। ये वो दिन है जिसने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे एक मजबूत तरीन मुल्क बना के साबित कर दिया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। उस वक़्त तो उनको जो महाजरीन थे या दूसरे बंदे थे, उनको पाकिस्तान में सेटल करने पे, पाकिस्तानी की हुकूमत को चलाने के लिए नज़्म व ज़ब्त बन रहे थे। तो उस वक़्त बुज़दिल दुश्मन ने जब देखा कि ये जो नुज़ायदा सल्तनत है, इसको नाम सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए, तो उन्होंने आपस में चालें कि चली। उन्होंने गैर मुल्कियों की अमदाद हासिल की और एक गेम प्लान पूरा तैयार करके उनने रात के अंधेरे में छुप कर दुश्मन ने पाकिस्तान पे वार किया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि एक मोमन जो है 100 काफिरों पे भारी है। और ये वो जज्बा था कि जिसमें कहा था जिंदा रहे तो गाजी, मर गए तो शहीद। वो इस जज्बे के साथ मैदान में उतरे। जब हमारे बंदे मीठी नींद सो रहे थे तो दुश्मन जो है वो अपने नापाक अज़ाइम के साथ मुल्क पे हमला हो रहा। लेकिन उनको नहीं पता था कि शाहीन सफ्त हमारी फ़ौज जो है वो बॉर्डर पे जाग रही है। जब उनको पता चला कि दुश्मन पेशकदमी कर रहा है, दुश्मन ने मुमकिन है 2 सितंबर को हमला किया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सामने जो शाहीन है उनके पास, उनको ये ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास असला कितना है, उनको ये ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास बारूद है, उनको ये ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास नफरी कितनी है। उनके पास एक ही जज्बा था और वो ईमानी जज्बा था कि हमने काफिर को अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देना। और फिर दुनिया ने देखा कि मुट्ठी भर जो हमारे फौजी जवान थे, उन्होंने दुश्मन की पेशकदमी को ऐसे रोका कि बड़ी बड़ी ताकतें दंग रह गईं। और वो कहते हैं ना कि जंगे बदर जब हुई थी तो उसको कहते हैं काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मुस्लिम है तो बेतिख भी लड़ता है सिपाही। जंगे बदर में भी यही हुआ कि दुश्मन को अपने ताकत पे भरोसा था, उसको अपने वो क्या कहते हैं तलवारों और घोड़ों पे भरोसा था, अपनी नफरी पे भरोसा था। तो उस वक्त 313 के लश्कर ने उनका मुंह बंद किया। और कहते हैं कि जब जज्बा ईमानी हो तो फिर कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं फ़ज़ाए बदर पैदा कर कि फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी चेयरमैन साहब इधर तशरीफ ले आए। आ जाओ आज इधर आओ, चेयरमैन साहब इधर आओ। अनसर फ़रूक साहब तशरीफ ले आओ सर, अनसर फ़रूक साहब तशरीफ ले आओ सर। तो ये जो जंग 6 सितंबर की थी, ये जज्बों की जंग थी, ये ईमान की जंग थी, ये हथियारों की जंग नहीं थी। और ये वही जंग थी जिसमें दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी टैंकों की जंग भी लड़ी गई और उसमें भी फतह पाकिस्तान आर्मी की हुई। और इसी में वो रिकॉर्ड बने कि 1 मिनट के अंदर MM आलम जैसे छोटे से कद के बड़े ऑफिसर ने
अपने जज्बे के साथ 1 मिनट के 4-5 हथियार दुश्मन के गिरा दिए। दुश्मन को तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि इनके पास कौन सा जज्बा है। मेरे सीनियर जनाब तहसील सदर साहब फरमा गए हैं कि जनरल टिक्का साहब ने सिविलियन आबादी को आवाज़ दी और जोक दर जोक लोग भागे चले आए, और खुदा की कसम आर्मी से ज़्यादा जज्बा जो है वो सिविल आदमी में था। आर्मी वाले कहते थे कि बच के जाओ, संभल के जाओ, आगे बढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को महफूज रखो। लेकिन वो क्या कहते, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। वो नाराए तकबीर के फलक शिकाफ नारों के साथ दुश्मन की सफ़ों में जा घुसते थे। ये लड़ाई दूब भी हुई थी, ये जंगें जो लड़ाई हुई थी ये टैंकों की भी हुई थी, ये एयरफोर्स की भी हुई थी और बैरी बेरे की भी हुई थी। अल्लाह के फजल से, खुदाई ताकत के साथ अल्लाह के हमारी मदद की, मुसलमानों की मदद की, और ये जज्बा ईमानी था जिसके साथ वो लड़े। ना उसमें कोई उलमाए किराम के अमल दखल था, ना कोई और किसी का। वहाँ सिर्फ एक अमल दखल था कि हम मुसलमान हैं, हमने इस मुल्क का दिफा करना है। वहाँ डाकू भी थे, चोर भी थे, उलमाए किराम भी थे, सिपाही भी थे, फौजी भी थे, हत्ता कि हमारी औरतें जो थी उनने अपने बच्चों को घर से निकाल के भेजा, जाओ महाज पे जाओ, घर से पका के दे रही थी, लो भाई जाओ, वापस नहीं आना, दुश्मन नापाक कदम नहीं अपने मुल्क में आने चाहिए। और अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि चंद दिन की लड़ाई, ये कोई लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, चंद दिन की लड़ाई में दुश्मन पसपा हो गया और सारी दुनिया ने देखा कि हर तरफ सब्ज़ लाली परचम छा गया। 14 अगस्त के बाद दुनिया अक़वामी आलम को इतना पता नहीं था कि पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क महज वजूद में आया। बहुत कम बंदे जानते थे, लेकिन 1965 की जंग ने सारी दुनिया में ये दाग बिठा दी कि मुसलमान जो हैं वो जज्बों से लड़ते हैं, वो हथियारों से नहीं लड़ते। और आज उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने अफ़गानिस्तान है। दुनिया के सुपर पावर अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई, रशिया टूट के बिखर गया। अमेरिका जो हमेशा चालें चलता है, जो कभी सामने नहीं आता, उसने दुनिया की अफवाज को इकट्ठा किया, अपना वही हरबा इस्तेमाल का जो पहले भी करता है। लेकिन आप सब ने देखा कि वो क्या मुंह की खानी पड़ी उसको भी, और उसको भी वापस जाना पड़ा। तो मैं अब अपनी तकरीर को मुख्तसर करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि जंगें जो होती हैं ना, ये सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। ये जंगें जो होती हैं ये जज्बों से लड़ी जाती हैं, ये हौसलों से लड़ी जाती हैं और ईमानी ताकत से लड़ी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस पाक धरती का वजूद भी जो है इस बात की गवाही है कि ये जो वजूद में आया था तो तब भी कोई बड़ी जंग नहीं हुई थी, उस वक्त भी जज्बे ही काम आए थे। और आज भी अल्लाह के फजल से मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूँ कि दुनिया की कोई भी सुपर पावर पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगी तो ये 22 करोड़ के हम सब शहीद होने को तैयार है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।